बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी आलू और कीमे के कटलेट। इतने मज़े के, इतने जायकेदार और बनाने में इतने इजी है। अंदर से जितने जूसी है, बाहर से उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। बस आपको करना ये है कि मेरी रेसिपी को बिल्कुल मेरे तरीके के मुताबिक बनाना है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। इसमें मैंने 250 ग्राम गाय का कीमा लिया है। अदरक और लहसुन लिया है, क्रश किया हुआ 3 टेबल स्पून है ये। इसके बाद लेंगे जी हम ग्रीन चिलीज़, ये 2 टेबल स्पून है। 4-5 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिया, उनको अच्छी तरह से क्रश कर लिया। नमक जाएगा 1 टेबल स्पून इसमें, और कुटी हुई मिर्ची जाएगी लाल 1 टेबल स्पून है ये। इसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार कलर भी आता है और बहुत ही मज़े का जायका भी। ज़ीरा है 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें। इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट किया और फिर डाला है इसमें, ठीक है जी। इससे बहुत ही मज़े का जायका आता है ज़ीरे का। ये है भुना कुटा सूखा धनिया 1/2 टेबल स्पून है। गरम मसाला पाउडर डाला है और सिर्फ मिर्च पाउडर डाली है 1/2 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमने ख्याल ये रहे, ना ही इसमें हमने पानी डाला है और ना ही इसमें हमने ऑयल वगैरह डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देखिए खुद ही गोश्त का पानी निकल आया है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो चुका है और कीमा अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसमें थोड़ी सी भी बिल्कुल भी नमी ना हो। इसीलिए हमने इसमें ऑयल वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं डाला, कि हमने जस्ट कीमे को अच्छी तरह से रोस्ट करना है और इसमें बिल्कुल भी पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है, गल चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो चुका है कंप्लीट। देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बिल्कुल भी गर्म ना हो, क्योंकि हमने जब कटलेट बनाने हैं अगर ये गर्म रहेगा तो ये सही तरह से कटलेट हमारे नहीं बनेंगे। ये देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह बनाइएगा। अब ये सेकंड स्टेप में है जी, मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया है 750 ग्राम। इसको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, अच्छी तरह से बॉईल किया है पहले, उसके बाद इसको हाथों की मदद से मैश कर लिया है और इसको भी अच्छी तरह से ठंडा करना है। ये इसमें भी बिल्कुल भी गर्म ना हो, ठीक है जी। अब ये दोनों चीज़ें ठंडी है तो इनको अच्छी तरह से हमने दोनों को मिक्स कर लेना है। अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी गर्म होगी, थोड़ी सी भी गर्म रह गई, तो हमारी जो कबाब है बिल्कुल वो मेल्ट हो जाएगी, सही नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसीलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब मैंने लिया है जी 3 टेबल स्पून है बेसन। ये हमने लेके ये इसमें हमने डाल देना है अपने मिक्सचर में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। इसका बीच में डालने का ये फ़ायदा है कि हमें इसके ऊपर कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की एक बाहर से लुक आएगी। कई लोग बाहर बेसन लगाते हैं, लेकिन आलू और कीमे के कटलेट में बाहर नहीं लगती। अब हमने एक हाथ से कबाब लेना है और इसको अच्छी तरह से इसको बारीक बारीक पतले पतले बनाने हैं, मोटे नहीं बनाने, बारीक और पतले बनाने हैं। इसलिए बारीक पतले बनाने हैं क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये थोड़े से फूल जाते हैं। जब फूल जाएंगे तो बेसन अंदर से पकेगा नहीं, इसीलिए बारीक बनाने हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने आपको तरीका बताया है वैसे ही बनाइएगा। देखिएगा कुछ भी कमी ना रखिएगा, इसी तरह जैसे मैंने बताया वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा। ऐसे ही बनेंगे जैसे मैं कबाब बना रही हूँ, बहुत मज़े के बनेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए मैंने कबाब बना ली है, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने का भी इसका एक मेथड है। इसको हम शैलो फ्राई नहीं कर सकते, इसको हमने डीप फ्राई करना है। ऑयल बहुत अच्छा गर्म हो, ठंडा होगा तो ये अंदर जाके कबाब खुल जाएगी। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पहले हमने गर्म करना है, फिर जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर उसके हमने मीडियम आंच कर देनी है और उस पर हमने इसको फ्राई करना है। और तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट लगेगी फ्राई होने में। जस्ट ये देखिएगा, इसका ये देखिए गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि कीमा भी टेंडर हुआ हुआ है और बॉइल्ड पोटैटो है, दोनों चीज़ें पकी हुई है। जस्ट इसको हमने कलर देना है खूबसूरत सा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके के मुताबिक है ये। और आप इस रेसिपी को स्किप नहीं करिएगा, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाइएगा। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से जितना जूसी है बाहर से उतना ही क्रिस्पी है। बहुत ही मज़े का। जीरे वाले रायते के साथ इसको सर्व करें, नान के साथ इसको खाएं, वैसे खाएं, बहुत मज़े का, आउट क्लास है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने लाइक नहीं किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने हुए घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसके दबाने से मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।